नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज के हमारे लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 शुरू करने जा रहे हैं और ये उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में होगा। इसके आगे हम उसके लीगल टर्म्स जानेंगे कि किस रिलेशन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रिलेशंस हैं उसके बारे में, जैसे कि गोत्रज कौन होते हैं, बंधु कौन होते हैं, कॉग्नेट, एग्नेट, डिसेंडेंट और हमारे असेंडेंट्स ये क्या होते हैं, ये सब हम आगे के वीडियो में जानेंगे। लेकिन शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसमें हम देख लेते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 किन प्रॉपर्टियों पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनटेस्टेड प्रॉपर्टी हैं, जिनकी वसीयत नहीं की गई, व्यक्ति की कोई संपत्ति है और जीते जी उसने उसकी वसीयत नहीं की है, विल नहीं की है, तो उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किस तरीके से यहाँ पर उसके रिलेटिव्स में उसका बंटवारा होगा, वो बच्चों में किस अनुपात में वो बटेगी, और यदि बच्चे नहीं हैं तो वो उसकी माता को या और भी जो रिलेटिव्स हैं, और रिलेटिव्स नहीं हैं तो जो उसके गोत्रज हैं, बंधु हैं, उनमें किस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया गया। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति है जो मरा है वो उसकी संपत्ति पर ये तभी लागू होगा जब वो इनटेस्टेड है, मतलब कि उसने निर्वसित ये है, उसकी यहाँ पर उसने वसीयत नहीं की है, विल नहीं की है। यदि क्योंकि विल कर दिए तो विल के अनुसार वो अपनी इच्छा के अनुसार जो उसके सक्सेशन भी हैं, जो वो उसके चाहे तो वो पूरी प्रॉपर्टी दान कर सकता है। यदि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड यदि उसकी संपत्ति है तो वो उसको पूरा गिफ्ट भी कर सकता है। चाहे तो वो अपने एक बच्चे को भी यहाँ पर संपत्ति नहीं दे, वो ऐसा भी कर सकता है। तो ये नहीं समझे कि आप अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में क्लेम कर ही देंगे उनके जीते जी, तो ऐसा नहीं है। यदि उन्होंने अपने जीते जी किसी और को यहाँ पर गिफ्ट कर दी, दे दी, तो आप बाद में कुछ नहीं कर सकते, वो उनका राइट है, वो ऐसा कर सकते हैं। यदि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते तो वो जीते जी ऐसा कर सकते हैं या वसीयत के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। तो व्यक्ति के पास यदि संपत्ति है और उसने उसकी वसीयत नहीं की है या फिर उसने किसी को बेचा नहीं है अपने जीते जी, तो यहाँ पर जब उसके पास वो संपत्ति रहती है, जो संपत्ति है उसने जीते जी उसकी वसीयत नहीं की है, वसीयत की किसको कितनी संपत्ति मिलनी है, क्या मिलनी है, वो उसने उसकी वसीयत नहीं की है। जो वसीयत का मतलब है कि जो उसके मरने के बाद प्रभावी होगी, जो उसने अपनी वसीयत में जो शर्तें लिखी हैं किन किन को प्रॉपर्टी बंटनी चाहिए, वो मरने के बाद यहाँ पर प्रभावी होगी। यदि वो उसने ऐसा नहीं किया है तो उसकी प्रॉपर्टी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई होगा। यदि वो एक हिंदू है, और हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, तो उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा और उसकी प्रॉपर्टी इसी के अनुसार जाएगी, उसके बच्चों को जाएगी, जो भी यहाँ पर जो अनुसूची दी है उसके अनुसार जाएगी। और अनुसूची 1 और 2 में नहीं आते हैं तो यहाँ पर जो गोत्रज हैं सबसे पहले गोत्रज को जाएगी, फिर उसके बाद बंधुओं को जाएगी। तो उसमें सूची दी गई है, पहली सूची में रिश्तेदार बताए गए हैं किन किन को जाएगी, दूसरी अनुसूची में रिश्तेदार बताए गए हैं, और जो वाइड टर्म है गोत्रज और बंधु, तो इसकी टेबल यहाँ पर बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये जितनी भी श्रृंखलाएँ हैं जो पिता से जुड़ी हैं, माता से जुड़ी हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये पूरा बताता है कि व्यक्ति निर्वसित विदाउट विल मरता है, बिना विल किए हुए, बिना वसीयत किए हुए, यदि उसकी संपत्ति इंटेस्टेड है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार यहाँ पर उसका गवर्न होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें कि हम इसके लीगल टर्म को, कि एग्नेट क्या होता है, कॉग्नेट क्या होता है, डिसेंडेंट क्या होता है, और यहाँ पर असेंडेंट क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।